हेलो, नमस्ते। मैं आपका अमित सर। आज आपको जब पूरा का पूरा गुड्स मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको, और उसका लोच मैं निकलवा चुका हूँ गुड्स का, है ना। डिमांड एंड सप्लाई रूट बता चुका हूँ। तो उसके बाद जब गुड्स जब बन के तैयार हो गई कारखाने में, गुड्स क्यों बनी? नीड एंड वांट्स थी, है ना। तो उसी के लिए जब वांट्स थी किसकी? गुड्स की। तो डिमांड आई मार्केट में। मार्केट में क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट तैयार किया, जिसको मैं उत्पाद कह रहा हूँ, यानी जिसको मैं गुड्स कह रहा हूँ। गुड्स हो सकता है या सर्विस हो सकता है ना। दो ही तरीके से पूरा का पूरा मैटर है, और पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है इकोनॉमिक्स। मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ यही बात। और आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 7 है, जो आपको पूरा का पूरा मार्केट के बारे में डिटेल बताएगा। ठीक है। तो जो मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है? बाजार वर्ड्स स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं तो वहाँ से होता है जब हम एक कहानी याद आती है मुझे बाजार पे। जब हम छोटे छोटे थे तो पापा जब बाजार जाते थे तो हम उनके जो थैला होता था, है ना, जो बैग होता था, उसमें से देखते थे क्या लेके आए पापा। तो पापा लेके आते थे, केला लेके आते थे हमारे लिए, या मैंगो लेके आते थे, है ना। हो सकता है घरेलू सामान लेके आए, जैसे कि मसाले मिर्च वगैरह कुछ भी लाए हैं उसमें, है ना। कभी कभी भगोना लेके आते थे। तो हम कहते थे मार्केट आखिर होता क्या है, बाजार होता क्या है? तो वो यही कहते थे कि मम्मी से जब भी कहते थे वो ये कहते थे कि मैं बाजार होके आया हूँ, है ना। तो हम समझ नहीं पाते थे बाजार क्या है आखिर, है ना। धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि पापा ने फिर हम एक दिन बोले कि चल तुझे बाजार लेके चलता हूँ, और तुझे बाजार जो है सामान खरीदना आना चाहिए बाजार से। सामान का मतलब वही गुड्स था, गुड्स खरीदना आना चाहिए, है ना। तो जब हम गए बाजार में तो वहाँ पे हमने देखा कि बाजार में क्या था कि पूरा पूरा इस तरीके से था जैसे गुड़ मंडी है तो गुड़ मंडी थी वहाँ पे, और सुनार जो लगे हुए थे, सोना बेच रहे थे वो सोना ही बेच रहे थे। हींग मंडी थी तो हींग मंडी ही पूरी थी। मसाला था तो मसाला मंडी पूरी थी, है ना। और अगर चप्पल बिक रही है तो चप्पल मंडी पूरी थी, चप्पल बाजार पूरा था मार्केट। कपड़ा था तो कपड़ा मार्केट पूरा था। तो हमने कहा ये बाजार होता है पापा? बोले हाँ यही तो बाजार है बेटे। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब हम जूता खरीदने थे तो जूता खरीदे हमने, है ना। तो जब मुझे पता चला कि बाजार आखिर होता क्या है, फिर ऐसे ही एक बार क्या किया पापा ने कि मेला दिखाने ले गए। देवछठ का हाथरस में देवछठ का मेला लगता है, तो वहाँ पे ले गए। तो वहाँ देखा हमने विसात खाने की जो दुकान थी वो एक ही साथ थी। विसात खाने की दुकान, यानी कि वहाँ पे लेडीज और गर्ल्स क्या कर रही थी, वो अपना जो है सौंदर्य प्रसाधन का क्या है सामान खरीद रही थी वहाँ पे, है ना। क्रीम, नाखूनी, बिंदी, पाउडर, ये सब खरीद रहे थे। तो मैं मतलब एक ही साथ थे वो सारे के सारे, हैं। खिलौना मार्केट एक ही साथ था, झूला मार्केट एक ही साथ था, है ना, पूरा का पूरा। अब आगे बढ़े जब हमने ये सब चीज़ देखा तो उसमें देखा तो चाट मार्केट एक ही साथ था, है ना। तो पापा ने चाट खिलाई और फिर उसके बाद वजन तुलवाया। वजन तोलने वाली मशीन थी तो उसने हमें कुछ नहीं दिया। वजन तोल के बोलता है ठीक है जाओ, पैसे ले लिए उसने, ना 5 रुपये उस टाइम। तो वजन तोलने की मशीन थी तो वजन तोलने की मशीन थी वहाँ पे। फिर बाहर निकले तो खजला खजला बेच रहे थे, खजला वाले की दुकान थी, खजला लिया पापा ने। और फिर क्या है वो जो हलवा पराठा होता है, हलवा पराठे की दुकान पे हलवा पराठा उन्होंने खिलाया। ये सारा का सारा क्या था। फिर वहाँ से गाड़ी दिलवाई, गाड़ी जो चलती है ना वो उस तरीके से फूल घूमता है उस पर गोल गोल सा, वो इस तरीके से उसको आप चलाए रोड पे, तो वो दिलवाया उन्होंने। तो ये आखिर क्या था, समझ में नहीं आ रहा ये। तो ये मार्केट ही तो था पूरा। तो मार्केट जब मैंने कहा कि पापा ये मार्केट है, कि हाँ बेटे यही मार्केट है। फिर एक दिन क्या हुआ कि पापा जब भैंस होती थी, हमारे यहाँ किसानी का काम होता था, तो भैंस होती थी। एक बार भैंस लेने के लिए गए हम, तो यहाँ पे भैंस पैंट लगती है यहाँ पे कैलोरी में। तो कैलोरी में देखा तो वहाँ भैंस ही भैंस, गाय थी तो गाय गाय। तो मतलब इस तरीके से मंडी लग रही थी कि एक ही तरीके की मंडी थी, है ना। तो जब समझ में आया बाद में, जब हमने पढ़ा कि मार्केट क्या होता है, तो मार्केट समझ में आया कि बड़े साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इस बारे में, और उन्होंने बताया कि मार्केट जो हो सकता है वो डिफरेंट टाइप का डिफरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है।
यानी अलग अलग तत्वों के आधार पर उन्होंने रिसर्च किया, है ना। मार्केट को बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और अलग अलग उनकी डेफिनेशन दी। तो मैंने एक नॉर्मली डेफिनेशन ले रखी है मार्केट की इसमें। तो मार्केट आखिर होता क्या है? मार्केट होता है एक विशेष स्थान, दैट इज द नॉट, मतलब राष्ट्रीय हो या क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, है ना, इंटरनेशनल हो, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ राष्ट्रीय या इंटर या अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। क्रेता, क्रेता बोलते हैं खरीदार को, ठीक है ना, और विक्रेता बोलते हैं किसको, बेचने वाले को, है ना। तो जो क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं वो दोनों कहाँ पाए जाते हैं? जैसे हम कौन थे? क्रेता थे। हमारे जैसे वहाँ पे बहुत सारे थे, मेले में या मार्केट में गए बहुत सारे खरीद रहे थे, तो वो क्या थे? सब क्रेता थे। और विक्रेता कौन थे? वो दुकानदार थे, सेलर थे। हम कौन थे? बायर थे, खरीदार थे, है ना। तो उस मार्केट के अंदर आपको क्रेता और विक्रेता होना कंपलसरी है। अगर क्रेता और विक्रेता नहीं होगा तो डिमांड किस बात की? डिमांड नहीं होगी तो फिर मार्केट किस बात का? मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ही सस्ता है। जैसी डिमांड होगी उसी तरीके का मार्केट वहाँ लग जाएगा। जिस तरीके कस्टमर होंगे उसी तरीके का मार्केट बनेगा आगे चल के। मार्केट कोई 10-20 साल में तो बन नहीं जाता। मार्केट को बनने में 1-2 दिन में तो बन नहीं जाता, 10-20 साल लगते हैं मार्केट बनने में। तो यही था कि मार्केट में जो होगा वो गुड्स एंड सर्विस को बेचने वाले होंगे और ख़रीदार होंगे, है ना। एक ऐसा, वैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मार्केट को कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं देते। वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पर कोई ऐसा स्थान जहाँ मतलब क्या हो, बायर हों और सप्लायर हों, समझ लो, सेलर और क्या हो, बायर हों, बेचने वाला और क्रेता, बेचने वाला और मतलब खरीदने वाला, दोनों। तो वहाँ क्या हो जाता है? मार्केट हो जाता है। यही था और कुछ नहीं। वहाँ पे क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस की क्या होती है? डिमांड होती है। यही मार्केट कहलाता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक विशेष स्थान राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो जहाँ क्रेता यानी खरीदार, यानी इसको बायर कहते हैं हम इंग्लिश में, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करता है, तथा विक्रेता यानी कि बेचने वाला, सेलर, गुड्स एंड सर्विस को उचित मूल्य पर, ठीक है, क्या करता है? बेचता है। क्रय, इसी क्रय विक्रय के संबंध को क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं, एक जगह, है ना। तो कंपनी में जब मार्केट, मैंने कंपनी स्थापित की, कंपनी में जब क्या बना? गुड एंड प्रोडक्ट्स बना। गुड एंड प्रोडक्ट्स को बनाने वाला कौन था? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने क्या बनाया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया, गुड्स एंड सर्विस बन गई। गुड्स एंड सर्विस की डिमांड आई कहाँ पे? मार्केट में। कहाँ से जी, कहाँ लेके आए सबको? सप्लायर कहाँ करेगा सप्लाई गुड्स एंड सर्विस की? मार्केट में। मार्केट में डिमांड आ रही है किसकी? के गुड्स एंड सर्विस की। कौन क्यों किसने खरीदा? बायर ने। बायर ने खरीद के उसको क्या मिला? उसको कस्टमर को मिल गया। कस्टमर को मिला मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पूरा इकोनॉमिक्स इसी में, इसी के अकॉर्डिंग उसको यूज करेगा और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये इकोनॉमिक्स है ओनली, और छोटी सी इकोनॉमिक्स है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट करूँ, है ना, तो वो मैंने मेनली जो है वो 5 तरीके से बाजारों को मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस। एरिया बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो, अगर आप जैसे कहीं सिटी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पास पास में छोटी सी दूध बेचने वाले और दही बेचने वाले की दुकान खुल जाती है ना। तो ये क्या है? तो ये लोकल मार्केट है। एक पूरा, अब यहाँ से मान लीजिए सिटी में कोई मार्केट है तो क्या है? लोकल मार्केट है, जो लोकल ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। एक ज़िले की सीमा के अंदर जो मार्केट है दैट इज द लोकल मार्केट। तो नंबर 1 स्थानीय मार्केट होता है अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस, है ना, जहाँ पे आप क्या है 2 तरीके की मार्केट हो सकते हैं। एक तो शीघ्र पतन होने वाली गुड्स मिलेंगी जिसमें कि फल मार्केट, फल हो सकता है, दूध हो सकता है, मिठाई, दही, सब्जी, मछली, ये सब मार्केट होते हैं। वो क्या है? ये लोकल मार्केट होते हैं। सारा का सारा माल वहीं से लिया जाता है, वहीं पे क्या है? बेच दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है अधिक स्थान घेरने वाले मार्केट, जैसे बालू, बदरफोट, पत्थर और ये ईंट, ये सारे के सारे क्या है? स्थान घेरते हैं। और ये क्या है? लोकल मार्केट ही होता है। लोकल टीम में ही ज़्यादा इसको खरीदा जाता है ना। इसके बाद आता है रीजनल मार्केट।
इसको हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। जैसे कि शुरुआत में जब हम देखते थे तो डीडी न्यूज जो करता था वो कहता था प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक का मतलब प्रदेश, है ना, प्रदेश के अंदर यानी सीमा के अंदर कोई माल उत्पादन हो और माल सीमा के मतलब राज्य की सीमा के अंदर ही क्या है वो खपत हो जाए, उसकी कंज्यूम हो जाए, दैट इज कॉल्ड द प्रादेशिक मार्केट, है ना। जैसे कि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे तो लाख की चूड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी सी, है ना, ऐसे करके और पैरों में भी डाल देते हैं वो, तो वो क्या है लोकल मार्केट, वो क्या है लोकल मार्केट ही है। बट वो लोकल मार्केट ना होकर थोड़ा बड़ा मार्केट हो गया, वो क्या होगा प्रादेशिक मार्केट, रीजनल मार्केट, है ना। गेहूँ धान बाजरा ये सब जब बिकते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर ही बिक सकते हैं, यानी हम मेरे कहीं पे भी किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ले जा सकते हैं, तो ये क्या है रीजनल मार्केट है। उसके बाद राष्ट्रीय मार्केट की अगर बात करें, नेशनल मार्केट हो सकता है, तो नेशनल का मतलब है राष्ट्र के अंदर जो क्रय विक्रय होता है वो क्या है नेशनल मार्केट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कपड़ा पूरे पूरे देश में बिकेगा, है ना, दूल्हे की पगड़ी पूरे देश में बिकती है ना, और साड़ियाँ पूरे देश में बिकती हैं, खरीदने वाले हैं बेचने वाले हैं, स्टील सरिया सीमेंट सारा सारा क्या है पूरे देश में क्या होता है बायर एंड सप्लायर होता है, ठीक है, खरीदते हैं और सप्लाई भी पूरे देश में होती है। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश मतलब सारे देशों में सप्लाई, यानी कि देश की सीमा से बाहर यानी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये क्या होता है इंटरनेशनल मार्केट होता है। जैसे सोना चांदी बाहर भी खरीदते हैं बेचते हैं तो सोना चांदी मार्केट हो गया, चमड़ा बेचते हैं ना, गेहूँ बेचते हैं, मशीनरी है, चाय है, और सबसे ज़्यादा क्या बेचता है इंडिया, अमेरिका में जैसे बेचता है इंजीनियर डॉक्टर, ये सब क्या है इंटरनेशनल मार्केट ही तो है। तो ये चार तरीके के जो मार्केट थे वो अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस थे, है ना। और फिर जो सेकंड टाइप बनाया मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट का, जिसके की रचयिता कौन थे प्रोफेसर मार्शल थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इन्होंने भी चार तरीके से इनको इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है इसका। एक है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, अति अल्पकालीन मार्केट। इसमें क्या है अति अल्पकालीन मार्केट का मतलब ये है कि सीमित समय यानी स्टॉक जितना है उसके बाद खत्म हो जाएगा मार्केट, समझ रहे हो आप। इसमें समय को बढ़ा नहीं घटा बढ़ा नहीं सकते, समय के साथ यानी डिमांड के साथ आप इसमें कोई भी चीज़ों को परिवर्तित नहीं कर सकते, जो है तुम्हारे पास वही आप क्या करेंगे बेचेंगे। तो इसमें जैसे आ सकता है आपका वेरी शॉर्ट मार्केट में जैसे दूध दही मछली, है ना, मांस सब्जी, ये सारा का सारा क्या है ये वेरी शॉर्ट मार्केट है। जैसे ही खत्म हो जाएगा सुबह लाएगा आदमी और जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर डिमांड आए चाहे कुछ भी आए वो अदर माल सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये वेरी शॉर्ट मार्केट है। फिर आता है हमारा शॉर्ट मार्केट, इसको हम अल्पकालीन मार्केट कह सकते हैं। कुछ समय में पूर्ति निश्चित सीमा तक घटा बढ़ा सकता है, यानी इसकी क्या है सप्लाई को क्या कर सकता है कुछ समय के लिए तो थोड़ा बहुत क्या है डिमांड को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता है, तो समय के साथ समय इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर आता है दीर्घकालीन बाजार, इसको लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। उत्पादक पर समय होता है, मांग बदलने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए यंत्रों में बढ़ोतरी कर सकता है, दैट इज द लॉन्ग पीरियड मार्केट। और इसी में चौथा जो मार्केट होता है वो तो है दीर्घकालीन मार्केट बाजार, इसको वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट कह सकते हैं। इसमें उत्पादक के पास समय ही समय है, ठीक है। मांग व पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन यानी गतिशील मार्केट होता है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर ये मार्केट चेंज होता रहता है, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, रुचि बदलेगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो मांग में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। ये चार जो तरीके थे, ठीक है, जिसमें वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ना, शॉर्ट मार्केट और लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये चार जो मार्केट थे उसके रचयिता थे प्रोफेसर मार्शल साहब, ठीक है। इसके बाद जो आता है महत्वपूर्ण जो आता है आपका कंपटीशन में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रतियोगिता के आधार पर, कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कॉम्पिटिटिव के आधार पर कितने तरीके का मार्केट होता है। तो कॉम्पिटिटिव आधार पर जो मार्केट होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो अपूर्ण होता है, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता, और एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण को बोलते हैं हम इनपरफेक्ट कंपटीशन और पूर्ण को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन।
तो इनपरफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहले कोई भी मार्केट जो स्टार्ट होगा वो इनपरफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट होता है। इनपरफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करूँ तो इसमें जो होता है प्रतियोगिता का, इनपरफेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब प्रतियोगिता कोई भी इसमें नहीं होती है, मतलब होती है बहुत कम होती है, प्रतियोगिता को हमेशा अभाव रहता है इसमें। ठीक है, क्रेता विक्रेता की मतलब समय क्या होता है इसमें, संख्या कम होती है, क्रेता भी कम होते हैं और विक्रेता भी क्या होते हैं इसमें कम होते हैं। मूल्य निर्धारित करने में सक्षम होते हैं, ये जितना भी प्राइस का है निर्धारित यही करते हैं, इसको प्राइस मेकर भी कह सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता वाले को। ठीक है, इनपरफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को। और बाजार की पूर्ण जानकारी भी नहीं होती है इसमें। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, और पूरी जानकारी किसी को नहीं होती है इसमें, बस ये मार्केट चल रहा है। तो इसमें जो इनपरफेक्ट मार्केट में है ना, तो पहला जो आता है इसमें वो आता है मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार। ये इम्पोर्टेंट है मार्केट जो बता रहा हूँ मैं इसमें, इनपरफेक्ट में नंबर 1 मोनोपोली मार्केट। ठीक है, ये जो है पूरा विक्रेता मार्केट पे डिपेंड है। ठीक है, विक्रेता में क्या है इसमें, एक अनूठा उत्पाद कोई भी कंपनी उत्पादन करेगी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को, उत्पाद का मतलब क्या है, या तो गुड्स करी होगी या सर्विस करी होगी। एक ही प्रोड्यूसर होगा यानी उत्पादक करता होगा और वो भी क्या है, रिसर्च करने के बाद में पूरा नियंत्रण कर लेगा उस पर बेचने पर, और किसी को भी इसमें आने से मना कर देते हैं, निषेध होती है इस वाले मोनोपोली में। कैसे निषेध कर देते हैं, पेटेंट करा देते हैं, है ना, कॉपीराइट ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, खान के मालिक हो जाते हैं। ये सारा का सारा क्या है, पूरा का पूरा अपने आप कंपनी को क्या कर लेते हैं, अकेले क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। तो ये मोनोपोली मार्केट होता है। ठीक है, इसमें एक प्रोड्यूसर होता है और एक ही क्या है, एक अनूठी कोई भी हो सकती है गुड्स एंड सर्विस, जिसको क्या कर लेते हैं, कॉपीराइट कर लेते हैं। इसमें एक ही सेलर होगा, बेचने वाला भी क्या होगा, एक ही सेलर होगा, जो कि कोई भी नहीं बेच रहा होगा उसको, सिर्फ एक ही सेलर होगा। ठीक है, कोई इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है इसमें। ठीक है, मूल्य निर्धारित करने में ही प्राइस मेकर होते हैं ये भी। ठीक है, और क्या है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, स्थापन नहीं होगा, है ना, मतलब कोई चेंज में कोई भी वस्तु आप यूज नहीं कर सकते, एक ही यूज करेंगे, बस जो होगा यही होगा। विज्ञापन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जैसे कॉपीराइट वगैरह मैंने बताया था ना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं मोनोपोली का, तो इसमें राज्य विद्युत वितरण आयोग यानी यूपीपीसीएल बोर्ड, जो यूपीपीसीएल है वो क्या करेगा, भारत सरकार से जो है बिजली खरीदेगा, अकेला ही खरीदेगा राज्य सरकार, और वो ही सप्लाई करेगा। दक्षिणांचल विद्युत निगम, उत्तरांचल, दिल्ली, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का मोनोपोली चल रहा है सरकार का इसमें। ठीक है, आधार पूनावाला ने क्या है, मोनोपोली किया उसने। कोविड था या कोविशील्ड बनाया था उसने, कोवैक्सीन, तो वो मोनोपोली, उसने कहा कि कोई नहीं बनेगा उस तरीके का, तो वो उसका क्या हो गया, मोनोपोली हो गया। गूगल क्या है, मोनोपोली चलाता है, जब भी सर्च करोगे तो गूगल पे ही सर्च करोगे, है ना। वैसे माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है वो क्या है, मोनोपोली है। रेलवे क्या है, मोनोपोली है। डाक क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, दारू पी लेता है कोई भी और वो कहता है कोई, जब वो खड़ा होता है पूरे में, जब सबको ललकार रहा होता है तो कोई नहीं आता उसके सामने, तो वो क्या है, मोनोपोली है ना। और मुंह दिखाई किसी का अगर जब लड़की की शादी होकर आती है तो मुंह दिखाई होती है, तो वो अकेली होती है, सारे के सारे उसके क्या है, उसे पैसे देते हैं, है ना। तो खरीदार बहुत है और विक्रेता क्या है, वो अकेली है, तो वो क्या है, मोनोपोली है उस टाइम। तो ये सब मोनोपोली के क्या थे, एग्जाम्पल थे। इसके बाद ड्यूओपोली हो सकता है, मतलब दो विक्रेता हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भारत सरकार, भारत की गैस होगी या इंडियन की गैस होगी, एचपी की अफगानी लगती है, तो ड्यूओपोली हो सकती है। फिर इससे ऊपर आता है अल्पाधिकार, इसको बोलते हैं हम ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या है कि विक्रेता जहाँ वन था मोनोपोली में, और ड्यूओपोली में विक्रेता दो थे, यहाँ क्या है, कुछ विक्रेता हो जाते हैं, दो से ज़्यादा हो जाते हैं विक्रेता। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुलीन वर्ग यानी सबसे ज़्यादा जो पैसा वाला तंत्र है वो ओलिगोपोली में होता है, अल्पाधिकार में ही होता है।
ठीक है, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, वो सारी ओलिगोपोली में पाई जाएंगी। इन्हीं का वर्चस्व होता है, यानी सबसे ज़्यादा खर्च यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा जो सब्सिट्यूट मिलेंगे इसी के मिलेंगे, क्वालिटी भी क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है, सबकी सबसे ज़्यादा विज्ञापन पर खर्च कहाँ होगा, ओलिगोपोली में होगा, है ना। जैसे कार उद्योग, कार में अगर बात करूँ मैं तो किस किस के सब्सिट्यूट सकते हैं, टोयोटा, हुंडई, फोर्ड, BMW, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्सिट्यूट है। और ये क्या है आपका ओलिगोपोली में आते हैं। मोटरसाइकिल में हीरो, होंडा, है ना, हीरो की आ रही है, होंडा की आ रही है, यामा की आ रही है, TVS, बजाज, सारे सारे क्या है ओलिगोपोली। टीवी में अगर बात करें तो जियो टीवी है ना, एयरटेल टीवी है, सन डायरेक्ट है, स्काई है, ये क्या है ओलिगोपोली में आ रहे हैं। न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है ना, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक जागरण, ये सारे सारे क्या ओलिगोपोली में आ रहे हैं। ठीक है, दवा उद्योग है ओलिगोपोली में, कई तरह की कंपनी सारी क्या है ओलिगोपोली में। कोल्ड ड्रिंक आ रही है, पेप्सी, कोको कोला, कैंपा कोला आजकल आने लगी है ना, तो ये सब क्या है ओलिगोपोली में। सीमेंट आता है, ACC का, अंबुजा का, श्री, अल्ट्राटेक, JP, ये सब क्या है ओलिगोपोली में। तो ये सब अल्पाधिकार में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगता है इसमें लिमिटेड कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा यही लिमिटेड कंपनी। इसके बाद आता है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, इसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो एकाधिकार जो प्रतियोगिता होती है इसमें क्या है, कुछ प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, विक्रेता हो जाते हैं, बहुत सारे खरीदार हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट यहीं बनते हैं। उत्पाद का आकार छोटा बड़ा, रंग कर देते हैं, हरा, लाल, नीला, पीला, इस तरीके से कर देते हैं, रंग बदल सकते हैं, डिजाइन बदल देते हैं। ठीक है, और पैकेजिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, गेट 1 बाई 1 जितने भी मिलते हैं वो सब किस में मिलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में मिलते हैं। तो नहाने का साबुन लक्स का आ जाएगा, देखा तुमने, डिजाइन बदल देंगे उसकी, गोदरेज का है, गोदरेज की डिजाइन बदल देंगे, लाइफ बॉय है, सारे सारे क्या है किस में आ रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, कपड़े धोने की साबुन है, रिन, टाइट जैसी सफेदी, है ना, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये सब किस में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक में ही आते हैं, है ना। निमा आ रहा है, घड़ी आ रहा है, ये सारे सारे किस में आते हैं, मोनोपोलिस्टिक। उल्टा यानी खरीदार कम, देखने वाले ज़्यादा होते हैं, यानी खरीदने, अब कुछ हम इस तरीके से आ रहे हैं जहाँ खरीदने वाले तो क्या, खरीदने वाले तो क्या होंगे, कम होंगे, और बेचने वाले क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें नंबर 1 आता है, ये तो 4 तरीके के हो गए। इसके बाद इसमें क्या थे, इसमें तो विक्रेता कम थे, इसमें विक्रेता क्या है, ज़्यादा है, और खरीदने वाले कम है। और इन जो चारों में थे वो क्या था, विक्रेता कम थे, खरीदार क्या थे, ज़्यादा थे, जो नॉर्मली आप देखते हैं। इसमें उल्टा है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी उसको बोलते हैं क्रेता एकाधिकार। इसमें एक खरीदार होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं। आपूर्तिकर्ता यानी जो सप्लायर होते हैं, यानी बेचने वाले होते हैं, उसको अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग क्या निर्देशित करता है। जो खरीदार होता है इसमें वन बायर, जैसे कि ITC, इंडियन तंबाकू कॉरपोरेशन, है ना, अपनी शर्तों पर क्या है, तंबाकू खरीदेगा किसानों से। गन्ना, देखा है लाइन की लाइन लग जाती है उसमें, पूरा का पूरा बैलगाड़ियों की, सरकार अपनी शर्तों पर खरीदती है। आलू खरीदने वाले देखे, सरकार अपनी शर्तों पर खरीदती है, यानी खरीदने वाले कम होते हैं, उसमें बेचने वाले पूरा का पूरा किसान होता है। तो ये सब क्या है, ये सब मोनोप्सोनी में आता है ना। एक मजदूर खड़ा हो चौराहे पे, ठीक है, मजदूर बहुत सारे खड़े हों और एक कोई आ जाए उसको लेने वाला, है ना, कोई उस काम वाला, तो वो क्या, उसको सारे मजदूर घेर के खड़े हो जाएंगे। तो मोनोप्सोनी यानी उसको क्या करेंगे, मजदूरों को वो अपनी एक शर्तों के अकॉर्डिंग दे जाएंगे, है ना, कि अरे आज इतना भारी काम है, ऊपर लेके जाना है और इतने पैसे मिलेंगे। पैसे से भी क्या करते हैं, वो तोल मोल कर लेते हैं, भाव ताव कर लेते हैं। ये सब मोनोप्सोनी आ जाता है। मोनोप्सोनी मार्केट में क्या आता है, ओलिगोप्सोनी मार्केट। इसमें क्या है, कुछ खरीदार, यानी यहाँ तो एक ही खरीदार था, यहाँ पे कुछ खरीदार हो जाते हैं और कुछ विक्रेता होते हैं। ठीक है, जैसे कि संगीतकार अपनी जो रिकॉर्डिंग करता है सॉन्ग की, वो किसको बेचेगा, T सीरीज को बेच सकता है, सो मेरे को बेच सकता है, जी म्यूजिक को बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है।
ठीक है। अभिनेता भी अपनी फिल्म को रिकॉर्ड करके किसी को कंपनी को बेचते हैं तो उनको अपने अकॉर्डिंग शर्तों के अकॉर्डिंग निर्देशित करते हैं। लेखक जब बुक लिख देता है तो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस को चुनता है, उसमें भी शर्त लगाता है ना। फास्ट फूड होते हैं, KFC का, मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, ये सारे सब जो बेचते हैं उसको बना के इन कंपनियों को तो अपनी शर्त से अकॉर्डिंग बेचते हैं। ये सारा का सारा क्या था, कॉम्पिटिटिव मार्केट था जो मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद ये जो था वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट था। इसके बाद आ जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है इसमें आप जैसा नाम है वैसा काम नहीं है इसका, बाजार का, इसको मतलब ये है कि इसमें सीधी कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, एक जैसा सामान होता है। इसमें असंख्य, इसको हम गणितीय भाषा में बोलते हैं इन्यूमेरेबल। इन्यूमेरेबल का मतलब असंख्य, इसमें क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले और बहुत सारे क्या होते हैं, खरीदार होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, ठीक है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है इन्हें, मतलब पूरा का बाजार में क्या चल रहा है, खरीदार को विक्रेता को पूरा का पूरा पता होता है कि किस रेट में चल रहा है माल, गुड्स एंड सर्विस, है ना, इसको कमोडिटी बोल सकते हैं माल को। सजाती उत्पाद होता है, एक जैसे सामान, पूरे मार्केट में एक जैसा सामान होगा, कोई सीधी प्रतियोगिता नहीं होगी भाई, एक जैसा बेचेंगे तो क्या प्रतियोगिता होगी, उसमें क्वालिटी भी सेम होगी, ठीक है, पूरा क्वालिटी सेम होगी, मात्रा सेम होगी, क्वांटिटी भी सेम होगी। ग्राहक सौदेबाजी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और कीमत भी क्या होगी, एक जैसी होगी सबकी। और बाजार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भैंस मार्केट पूरा, तो पूरा का पूरा उसमें क्या था, पूरे का पूरे भैंस ही मिलेंगी। अब भैंस का एक भाव में तो नहीं होगी, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है पर इतना चेंजिंग नहीं होती है ना। जैसे कि मान लो गुड़ मार्केट, तो गुड़ तो पूरा वही है, उसी हिसाब से आएगा। हींग मार्केट, अंडा मार्केट, तो ये सब क्या है, कपड़ा मार्केट, मोबाइल मार्केट, सुनार मार्केट, ये सब क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये कॉम्पिटिटिव मार्केट था जो मैंने तीसरा बनाया था। चौथा है आपका कार्य के आधार पर, अकॉर्डिंग टू वर्क मार्केट। वर्क के अकॉर्डिंग जो मार्केट होता है वो नंबर 1 जनरल मार्केट होता है। जनरल मार्केट मतलब ये है कि एक बाजार में सब तरीके के सामान मिलेंगे आपको, है ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीद सकता है। दूसरा होता है विशिष्ट मार्केट। विशिष्ट मार्केट में एक ही प्रकार के सामान मिलेंगे यहाँ पे, जैसे धान की मंडी, फल मंडी, ये सब कार्य के आधार पर है ना, लोहा मंडी, सब कार्य के आधार पर। नमूने के आधार पर दरी चादर के नमूने रख लेते हैं, वो नमूना मार्केट हो जाएगा, और कहीं उसका स्टॉक होता है वो वहाँ से ला के देते हैं। वैधानिकता के आधार पर, 5वां जो है वैधानिकता यानी लॉ के आधार पर। नंबर 1 वैध मार्केट, सरकार ग्राहकों को वस्तु देती है, ठीक है, जो वस्तु देती है, जैसे राशन की दुकान क्या है, वो लीगल मार्केट है। फिर इलीगल मार्केट आ जाता है, जैसे चोर बाजार है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि सरकार जो प्राइस निर्धारित करती है उससे ज़्यादा पर ग्राहकों को क्या है, ये बिचौलिए बेचते हैं, ये चोर मार्केट हो जाता है। और फुटकर या खुदरा बाजार कह सकते हैं, वस्तुओं की थोड़ी सी मात्रा बेचते हैं, तो फुटकर मार्केट या खुदरा मार्केट होता है। और थोक विक्रेता क्या होता है, थोक मार्केट होता है, वो होता है जहाँ बड़ी मतलब बहुत सारी वस्तुओं की बहुत सारी क्वांटिटी मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, तो ये थोक मार्केट होता है। इस तरीके से मार्केट का ये टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट होता है। और इसमें ऐसा कुछ खास रह नहीं गया मेरे हिसाब से। अब यूटिलिटी आएगा। यूटिलिटी का मतलब देखो सीधी सी कहानी है, मैं आपको बताऊँ। गुड्स एंड सर्विस को मैंने पहले क्या किया, गुड्स एंड सर्विस को नीड एंड वांट्स बताई, उसकी वांट आई, वांट के बाद डिमांड आई, डिमांड के बाद मैंने उसको क्या है, कारखाने लगा दिए। भाई कारखाने वही तो बनेगी गुड्स एंड सर्विस, तो कारखाने लगा दिए। कारखाने किससे लगाए, जो इंडस्ट्री लगाई वो किससे लगाई, शेयर मार्केट से लगाई। शेयर मार्केट बता दिया मैंने आपको। शेयर मार्केट के बाद में क्या हुआ, डिमांड आई, तो डिमांड एंड सप्लाई बता दिया। फिर उसके बाद लोच निकालना बता दिया। लोच के बाद गुड्स किस तरीके की है, गुड्स क्या बनेगी, गुड्स बता दिया। फिर मैंने मार्केट बता दिया। मार्केट आखिर होता क्या है, भाई बेचोगे कहाँ, मार्केट में बेचोगे, नहीं बेचोगे। अब मार्केट से खरीद कर कस्टमर उसकी यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता किस तरीके से करेगा, उपयोग किस तरीके से करेगा, किस तरीके से वो डिमांड आएगी किसी वस्तु की दोबारा,
इसका रिसर्च ही यूटिलिटी कहलाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आप एक बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे, तीसरी बार उसको खरीदने का मन नहीं करेगा, तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो पूरे का पूरा उपयोगिता वाला चैप्टर वो मैं नेक्स्ट डे यानी कल बताऊंगा। ये मार्केट पूरा था जो मैं आपको बता रहा था, है ना, यही मार्केट है और इससे ज़्यादा मार्केट नहीं है। मार्केट क्या है, मार्केट में सप्लायर अपनी सप्लाई अच्छे से करता है, कब, जब उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, और बायर अपनी गुड्स एंड सर्विस को खरीदता है, कब, जब उसको उचित रेट मिलता है और उचित सेटिस्फिकेशन मिलता है। और सेलर अपनी यानी विक्रेता अपनी वस्तु को कब बेचता है, जब उसको उचित रेट मिलता है ना, उसको क्या मिलता है, उचित प्रॉफिट होता है। यही है सब कुछ पूरा पूरा। फिर मनी बता दूंगा, मुद्रा क्या होती है। ये इकोनॉमी इज नॉट हार्ड, इकोनॉमी इज द इजी। बस यही था आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरा पूरा मार्केट लिखा था ये, ठीक है ना। मार्केट जो है 5 तरीके से बनाया था मैंने। नंबर 1 क्षेत्र के आधार पर बनाया था, ठीक है, जिसमें लोकल मार्केट था, और फिर क्या था, फिर रीजनल मार्केट आ जाता है, फिर नेशनल मार्केट आया है, फिर इंटरनेशनल मार्केट आ जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम बताया था प्रोफेसर मार्शल ने, उसमें बताया था वेरी शॉर्ट मार्केट, शॉर्ट मार्केट, इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, फिर वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ये 4 तरीके थे। फिर कॉम्पिटेटिव मार्केट में अपूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मोनोपोली, डिओपोली, है ना, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटेटिव मार्केट, है ना। फिर इसके बाद जहाँ पे क्या है कि क्रेता अधिकार होता है, यानी क्रेता जो खरीदने वाला होता है, क्रेता मतलब जो खरीदने वाला होता है उसका अधिकार होता है, एक खरीदार होता है, इसमें खरीदार कम होते हैं और बेचने वाले ज़्यादा होते हैं, तो क्रेता मोनोपोली कह सकते हैं। फिर ओलिगोपोली होता है। फिर आता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें एक जैसी वस्तुओं में एक जैसा प्रोडक्ट मिलता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में। फिर इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू वर्क, जिसमें जनरल मार्केट होता है, विशिष्ट मार्केट होता है, नमूने के आधार पर मार्केट होता है। फिर अकॉर्डिंग टू लीगल, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ मार्केट में लीगल फुटकर, ठीक है, और थोक। इस तरीके के मार्केट आज ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ आपको मार्केट समझ में आ गया होगा, बाजार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।